ये चीज क्या है और ये मेरे शरीर में कब घुसी? ये एक प्राणी होना चाहिए जिसे सोल डिवोरिंग बीस्ट, आत्मा भक्षक दानव कहा जाता है। इसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता और ये केवल आत्मा के रूप में अस्तित्व में रहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1000 साल बाद इनके निशान फिर से दिखाई देंगे। आत्मा की ज्वाला, कितनी कमजोर आत्मा है। ऐसा लगता है कि कुनलुन दिव्य महल के सील होने के बाद न जाने कितने सोल डिवोरिंग बीस्ट बाहर निकल आए होंगे। साधारण लोगों के पास इन परजीवी दानवों का विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। अगर स्थिति बिगड़ गई तो यह पूरी मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती है। अगर कोई इससे संक्रमित हो जाए तो क्या होगा? आमतौर पर 3 परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम, तुम आधे मरे इंसान बन जाओगे। यह तुम्हारी जीवन शक्ति, खून, आत्मा की शक्ति और बाकी सब कुछ लगातार चूसता रहेगा। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे यह खा ना सके। दूसरा परिणाम, अगर इसे कोई बेहतर शरीर मिल गया तो यह सीधे तुम्हें मार देगा। तीसरा परिणाम, अगर इसे तुम्हारा शरीर उपयुक्त लगा तो यह तुम्हारी आत्मा को निगल कर तुम्हारी जगह ले लेगा। यह तो बहुत डरावना है। शेणशिया साम्राज्य की स्थापना से पहले एक बार सोल डिवोरिंग बीस्ट आपदा आई थी। उस समय लगभग पूरी मानव जाति नष्ट हो गई थी। उनसे निपटने का कोई तरीका दर्ज नहीं किया गया। संभवतः केवल शाही परिवार के पास ही वे रिकॉर्ड बचे हैं। लगता है हमें शाही दरबार जाना होगा। मेंग आनवेन पूर्वी सम्राट से मिलने की प्रार्थना करता है। डोंगफांग नान दिव्य प्रभुओं को प्रणाम करता है। आप सब अचानक क्यों आए हैं? क्या कोई जरूरी मामला है? सोल डिवोरिंग बीस्ट? मैंने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना। बहुत हुआ बूढ़े डोंगफांग। हम जानते हैं कि शाही परिवार कई रहस्य छिपाकर रखता है। हम इसी जानकारी के लिए आए हैं। यह मामला मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है। मैं जाकर जांच करता हूं। मेरे कबीले के चाचा गुप्त भंडार संभालते हैं। शायद हमें उन्हीं से पूछना चाहिए। सोल डिवोरिंग बीस्ट से संबंधित सारी जानकारी यहां है। अगर यह सचमुच सोल डिवोरिंग बीस्ट है तो यह एक भयानक आपदा हो सकती है। जरूरी नहीं, यह एक महान अवसर भी हो सकता है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार जब ये दानव प्रकट हुए थे तब मानवता अभी एकजुट नहीं हुई थी। भारी बलिदानों के बाद ही मनुष्य जीत पाए। उस समय लगभग सभी देव स्तर के योद्धा नष्ट हो गए थे। इसके बाद एबिस दानव और बर्बर जातियां आ गईं। लेकिन उसी पतन के समय कुछ प्रतिभाशाली लोग कुछ ही दशकों में देव स्तर के योद्धा बन गए। उन्होंने मानवता को बचाया और आज तक जीवित रहने का अवसर दिया। और उन प्रतिभाओं का जन्म सोल डिवोरिंग बीस्ट से जुड़ा था। ये दानव आत्माओं और शरीर की सारी शक्ति को निगलते हैं। लेकिन अगर इन्हें परिपक्व होने से पहले नष्ट कर दिया जाए तो इनकी शक्ति उस व्यक्ति की आत्मा में मिल जाती है। आत्मा मजबूत हो जाती है, गुण बढ़ जाते हैं और उच्च वर्ग में उन्नति की संभावना बहुत बढ़ जाती है। प्राचीन मानव प्रतिभाएं इसी तरह पैदा हुई थीं। लेकिन शुरुआती अवस्था में इन्हें कैसे नष्ट किया जाए? मैं भी समय रहते इन्हें पहचान नहीं पाया। इसकी चिंता मत करो मोयू, ये काम हम बूढ़ों पर छोड़ दो। यह कोई छोटा मामला नहीं है, पूरे ब्लूलैंड का स्तर बढ़ जाएगा और हमारे पवित्र साम्राज्य में कई प्रतिभाशाली लोग पैदा होंगे। इसके लिए शाही परिवार की शक्ति आवश्यक है। जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। यह इतिहास में दर्ज होने वाली महान उपलब्धि होगी। सबसे पहले स्थिति को नियंत्रित करो। सोल डिवोरिंग बीस्ट को दूसरे देशों में फैलने नहीं देना चाहिए। यह स्वर्ग द्वारा दिया गया अवसर केवल हमारे हाथों में रहना चाहिए। हा हा हा। मोयू, तुम्हारी क्या योजना है? मैं उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं। मैं भी यही सोच रहा था। उसकी मदद से सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। रिफ्लेक्शन गॉड पवेलियन वाला व्यक्ति, क्या वह वही प्राचीन अस्तित्व है? मुझे डर है कि सचमुच वही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूनाइटेड गॉड पवेलियन को उससे बात करने की योग्यता होगी। ये हमारे दिव्य साम्राज्य के लिए हजारों वर्षों में एक बार आने वाला अवसर है। सब कुछ योजना के अनुसार होना चाहिए। जी। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं, मैं सीनियर एंटारेस से मिलना चाहता हूं। तुम फिर यहां क्यों आ गए? मानव जाति के साथ कुछ हुआ है। मैं आपकी सलाह लेने आया हूं।
मोयू एंटारिस को सोल डिवोरिंग बीस्ट की पूरी घटना बताता है। क्या? अरे लड़के, तुम्हारी किस्मत कितनी अजीब है, तुम सच में सोल डिवोरिंग बीस्ट से टकरा गए। लगभग उसके द्वारा संक्रमित हो जाना भी अच्छी किस्मत कहलाता है। मैं तुमसे पूछता हूं, एक 100 लेवल 88 योद्धा अधिक शक्तिशाली है या एक लेवल 90 देव स्तर का योद्धा? बेशक देव स्तर का योद्धा। दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। किसी भी जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सर्वोच्च शक्ति का जन्म होता है। जितना ऊंचा स्तर उतना बड़ा अंतर। भले ही सारे इंसान देव स्तर के बन जाएं, वे एक सर्वोच्च योद्धा के बराबर नहीं होंगे। और सोल डिवोरिंग बीस्ट ऐसा अवसर प्रदान करता है। अगर तुम इसे पकड़ सको, आपका मतलब, सोल डिवोरिंग बीस्ट ऐसे सर्वोच्च योद्धा पैदा कर सकता है